तंत्र मंत्र विद्या कैसे सीखें। आज हम आपको तंत्र विद्या सीखने से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आइए जानते हैं तंत्र मंत्र विद्या सीखने की संपूर्ण विधि के बारे में। दोस्तों, तंत्र मंत्र शास्त्र एक अत्यंत विशाल और गूढ़ विद्या है। सबसे पहले तो हम आपको ये स्पष्ट कर दें कि तंत्र शास्त्र को आप केवल पुस्तकों में पढ़कर नहीं सीख सकते हैं। ये अत्यधिक रोमांचकारी है और साथ ही जोखिम भरी भी होती है। कई अवसरों पर इसके गलत अनुप्रयोग से व्यक्ति विक्षिप्त तक हो जाते हैं। लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि मंत्र और तंत्र ये सब कुछ कोई अलौकिक वस्तु नहीं है। ये संपूर्ण आध्यात्मिक विज्ञान है। भले ही आधुनिक विज्ञान इसको प्रमाणित करने में अभी तक पूर्णतया सफल नहीं हुआ हो, लेकिन आज विज्ञान इस तथ्य को स्वीकार कर चुका है कि समस्त सृष्टि एक कंपन स्वरूप है। हम जिस ओम ध्वनि की चर्चा करते हैं वो एक नाद ही है। जब कोई व्यक्ति मंत्र का जाप करता है तो ये मंत्र किसी न किसी विशेष शक्ति से संबद्ध होता है। ये मंत्र उस ऊर्जा से जुड़ा होता है जिसके लिए ये निर्मित किया गया होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये होती है कि तांत्रिक जब मंत्र जाप की शक्ति का उपयोग करते हैं तो अपने चारों ओर सुरक्षा वृत्त बनाते हैं। इसका कारण ये है कि कुछ शक्तियां अत्यंत उग्र प्रकृति की होती हैं और क्रोधित होने पर किसी का भी अहित कर सकती हैं। लेकिन जब रक्षा कवच विद्यमान होता है तो वे मंत्र जपने वाले साधक का कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं। आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि आप जो उच्चारण करते हैं वो विलुप्त नहीं होता है। यदि आप किसी आत्मा को उसका नाम लेकर भी पुकारते हैं तो उस आत्मा तक ध्वनि तरंगें पहुंच जाती हैं। आइए जानते हैं कि तंत्र मंत्र विद्या सीखने का उचित तरीका क्या है और इसके लिए आवश्यक गुण कौन से हैं। मित्रों, तंत्र मंत्र कोई साधारण खेल नहीं है। यदि आप एक सामान्य स्तर के तांत्रिक बने रहना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं। ये अपेक्षाकृत सरल मार्ग है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप एक महान तांत्रिक बने तो आपके भीतर कुछ विशिष्ट गुण होने अनिवार्य हैं, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। वैसे भी आजकल चमत्कार का युग है और जब तक आप कोई चमत्कार प्रदर्शित नहीं करते हैं कोई आपको मान्यता भी नहीं देगा। तंत्र में निर्भीक होना। यदि आप तंत्र मंत्र सीखने के लिए तत्पर हैं तो आपको निर्भीक होना अत्यावश्यक है। और जो लोग मृत्यु से भयभीत रहते हैं उनको इस कार्य में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। यदि आप प्रेत आत्माओं से डर जाते हैं, अंधकार से भयभीत हो जाते हैं तो आप इस कार्य को नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये आवश्यक नहीं है कि आप तामसिक साधनाएं ही करें। आप सात्विक साधनाएं करते हैं तब भी आपको निर्भीक होना अनिवार्य है। एक साधक गणेश भगवान की साधना कर रहा था तो उस साधना में गणपति बहुत ही भयंकर रूप में प्रकट हुए थे और साधना में त्रुटि हो जाने की वजह से उसे विक्षिप्त भी होना पड़ा था। हालांकि कुछ देवता आपको अत्यधिक भयभीत कर सकते हैं। वे आपको विभिन्न प्रकार से परीक्षा में डाल सकते हैं। कुछ वाम मार्गी साधनाओं में यदि हम कर्ण पिशाचिनी की साधना लें या यक्षिणी की साधना लें तो ये अत्यंत खतरनाक होती हैं। और इन साधनाओं में साधक को पूर्णतया निर्भीक होना आवश्यक होता है, क्योंकि वे स्वयं साधक को बारंबार अनेक रूपों में आकर भयभीत करने का प्रयास करती हैं। लेकिन सुरक्षा वृत्त की वजह से वे साधक का कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। तंत्र मंत्र में निर्भीक होना इस कारण से भी आवश्यक होता है क्योंकि साधना में आपको ऐसी ऐसी घटनाएं और दृश्य दिखाई देते हैं जिनको देखकर अत्यंत साहसी व्यक्तियों की भी हिम्मत डगमगा जाए। हालांकि जो लोग स्वाभाविक रूप से निर्भीक होते हैं और मरने का उनको रत्ती भर भी भय नहीं लगता है, वे सहजता से तंत्र मंत्र में सफल हो सकते हैं। तंत्र मंत्र में ईमानदार होना अत्यंत आवश्यक है। एक श्रेष्ठ तांत्रिक वो होता है जो ईमानदारी से कार्य करता है। आज अनेक तांत्रिक धन लूटने में संलग्न हैं और अपने तंत्र के बल पर लोगों को हानि पहुंचा रहे हैं। अनेक स्थानों पर जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसे यही बताया जाता है कि उसके पड़ोसी ने उसके ऊपर तंत्र क्रिया करवा दी है। यदि आप एक तांत्रिक बनकर इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं तो इसमें केवल दूसरों का ही अहित नहीं होगा, अपितु आपका भी अहित होगा। शीघ्र या विलंब से आपको भी इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। अगर आप ये विचार करेंगे कि हम दूसरों का अहित करके बच निकलेंगे तो ये असंभव है। मेरे भी गांव में ऐसा ही एक तांत्रिक था जो धन लेकर दूसरों का अहित करता था। एक दिन ऐसा आया जब उसे 2 माह तक चिकित्सालय में भर्ती होना पड़ा। वास्तव में उसके मल मार्ग से रक्तस्राव हो रहा था। चमत्कार करना है तो गुरु बनाने की आवश्यकता है। मित्रों, वैसे तो आपको अनेक सामान्य स्तर के तांत्रिक मिल जाएंगे, लेकिन यदि आप एक महान तांत्रिक बनना चाहते हैं और अनेक विद्याएं सीखना चाहते हैं तो आपको गुरु बनाने की आवश्यकता है। ये कार्य गुरु के बिना संभव ही नहीं है। और गुरु भी ऐसा होना चाहिए जिसके पास 8 से 10 प्रकार की सिद्धियां पहले से ही हों।
यदि आप किसी साधारण तांत्रिक को अपना गुरु बना लेंगे तो फिर आप उससे कुछ नहीं सीख पाएंगे। गुरु ही आपको उन सिद्धियों को प्रदान करेगा और आपको बताएगा कि ये कैसे संपन्न करना है। अनेक लोगों को यह भ्रम होता है कि सिद्धि करने के लिए गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे लोगों की अत्यंत दयनीय दशा होती है। बिना गुरु के कोई भी जटिल तंत्र सिद्धि नहीं करनी चाहिए, जो काफी खतरनाक हो। हालांकि आप सामान्य मंत्र पाठ कर सकते हैं, वे हानिकारक नहीं होते हैं। तंत्र मंत्र विद्या सीखने के लिए गुरु को कहां पर खोजें? मित्रों, एक व्यक्ति ने यह प्रश्न किया कि तंत्र विद्या सीखने के लिए हम गुरु को कहां पर खोज सकते हैं। देखिए, गुरु को आप विभिन्न तरीकों से खोज सकते हैं। आपके नगर में कुछ विशेष तांत्रिक भी विद्यमान हैं और इनमें से कुछ सामान्य स्तर के तांत्रिक होते हैं। हम आपको सुझाव देंगे कि तंत्र सीखने के लिए सर्वप्रथम सामान्य तांत्रिकों के पास जाएं और उनके सानिध्य में रहकर प्रारंभिक विद्याओं को सीखें। उसके पश्चात जब आप वे सब कुछ सीख जाएं तो आप किसी महान तांत्रिक के पास जा सकते हैं। इन सब के अतिरिक्त काशी एक ऐसा नगर है जो तंत्र मंत्र का केंद्र माना जाता है। यदि आप तंत्र मंत्र सीखना चाहते हैं तो आप वहां पर जा सकते हैं। वहां पर आपको अनेक तांत्रिक ऐसे मिल जाएंगे जो आपको तांत्रिक बना सकते हैं। हालांकि आपको धोखेबाजों से सावधान रहना होगा, लेकिन वहां पर बहुत से लोग तंत्र को सीखने के लिए दूर दूर से आते हैं। आखिर तंत्र मंत्र विद्या में सिद्धियां सीखना क्यों आवश्यक है? मित्रों, यदि आप एक श्रेष्ठ तांत्रिक कहलाना चाहते हैं तो आपके पास सिद्धियां होना अत्यंत आवश्यक है। बिना इनके आप कोई भी चमत्कार प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। यदि आप चमत्कार करना चाहते हैं तो आपको सिद्धियों को अपनाना ही पड़ेगा। सिद्धियों की सहायता से आप किसी भी व्यक्ति का भूत और भविष्य देख सकते हैं। यदि आप वहां पर बैठे बैठे सामने वाले व्यक्ति को उसके घर के बारे में बता देते हैं तो वो स्वतः ही ये मान जाएगा कि ये तो महान सिद्ध पुरुष हैं। जैसे एक साधु को कर्ण पिशाचिनी सिद्ध थी, जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा। कर्ण पिशाचिनी प्रश्नों का उत्तर कान में देती है। वो व्यक्ति किसी का भी बिना पूछे नाम, कार्य और सब कुछ बता देता था। आज भी अनेक तांत्रिक ऐसे ही हैं जो किसी का भी भूत भविष्य बता सकते हैं। तंत्र मंत्र के दो मार्ग। साधकों को तंत्र मंत्र की दो प्रमुख साधनाएं मानी जाती हैं। एक मार्ग को वाम मार्ग कहा जाता है और दूसरा दक्षिण मार्गी होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि साधना के दो प्रकार हैं। एक आप देवताओं की साधना कर सकते हैं और एक असुरी शक्तियों की साधना कर सकते हैं। आप इनकी सहायता से तांत्रिक सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम आपको यही सुझाव देंगे कि वाम मार्गी साधना ना करें, क्योंकि ये हानिकारक हो सकती है। वाम मार्गी साधना की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें शीघ्र ही सफलता प्राप्त हो जाती है। अनेक तांत्रिक शीघ्र ही सफलता प्राप्त करने के चक्कर में वाम मार्गी साधना को अपनाते हैं, लेकिन यदि इसमें कोई त्रुटि होती है तो प्राण भी जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिण मार्गी में सफलता शीघ्र ही नहीं मिलती है। इसमें समय लगता है, लेकिन हानि होने का खतरा नहीं होता है। यदि आप एक बार वाम मार्गी साधना में संलग्न हो जाते हैं तो यह कठिन है कि आपसे कोई सात्विक साधना हो सके। इन दोनों मार्गों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। यदि आप साधना का प्रयोग अनुचित कार्यों में करते हैं तो वाम मार्गी साधना इनमें सबसे अधिक उपयुक्त है, लेकिन यदि आप शक्तियों का प्रयोग श्रेष्ठ कार्यों में करते हैं तो आप केवल दक्षिण मार्गी साधना का प्रयोग कर सकते हैं। तंत्र मंत्र विद्या सीखने से पूर्व आपको अपने गुरु से परामर्श लेना चाहिए, ताकि वो आपको बता सकें कि आपके लिए क्या उत्तम है। आप अपने गुरु के मार्गदर्शन में रहकर ही सीखें। मित्रों, वैसे तो आपको बाजार में अनेक प्रकार की पुस्तकें मिल जाएंगी जिनमें साधनाओं के बारे में विस्तार से दिया होता है। आप उन पुस्तकों को देखकर भी सीख सकते हैं, लेकिन आपको उन पुस्तकों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक साधना का अपना मंत्र होता है और उसको उच्चारण करने का एक विशेष प्रकार का तरीका भी होता है। यदि आप पुस्तकों से पढ़कर तंत्र मंत्र करेंगे तो आप मंत्र को सही उच्चारित भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका गुरु उसको जानता है और वो आपको सही विधि सिखा सकता है। इसके अतिरिक्त अनेक पुस्तकों में विधियों को पूर्ण रूप से बताया भी नहीं जाता है। ऐसी पुस्तकों को पढ़कर साधना के मार्ग में नहीं जाना चाहिए। ये आपको तांत्रिक तो नहीं बना पाएंगी, लेकिन मुसीबत में अवश्य ही डाल देंगी। तंत्र मंत्र विद्या सीखने के लिए धैर्य रखना। मित्रों, एक श्रेष्ठ तांत्रिक का यह भी गुण होता है कि वो धैर्यवान होना चाहिए। साधना के मार्ग में धैर्य की अत्यधिक आवश्यकता होती है। यदि आपको सब कुछ शीघ्रता से चाहिए तो आप ये कार्य नहीं कर सकते हैं, आपको प्रतीक्षा करनी होगी। इस मार्ग में कुछ साधनाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें धैर्य रखना होता है। अनेक बार आपके द्वारा की गई साधना असफल हो जाती है और आपको पुनः उस साधना को करना होता है। अपने स्वार्थ और वासना को त्याग दें। तंत्र मंत्र मार्ग में आपको अपना स्वार्थ भी भूल जाना चाहिए।
यदि स्वार्थ को लेकर या किसी प्रकार की वासना को लेकर साधना करते हैं तो इसमें उल्टे आपको हानि हो सकती है। भले ही कोई नकारात्मक शक्ति हो, यदि आपके विचार सकारात्मक हैं तो आप उससे श्रेष्ठ कार्य भी करवा सकते हैं। वो आपके कार्य करने के लिए मना नहीं करती है। अपने लिए विशेष सिद्धियों का चुनाव करें। मित्रों, तंत्र में असंख्य सिद्धियां हैं और उनके अपने अलग अलग लाभ हैं। आप तंत्र मंत्र को सीख रहे हैं तो आप उन समस्त सिद्धियों को नहीं कर सकते हैं। बस आपको केवल कुछ सिद्धियों का चुनाव करना होगा और ये वही सिद्धियां होनी चाहिए जिनको आपके गुरु जानते हों। जैसे कुछ लोग अप्सरा साधना करते हैं ताकि उनके यौवन में सुधार आ सके। इसके अतिरिक्त कुछ लोग हनुमान साधना करते हैं तो वे जातक के भविष्य और भूतकाल को देख सकते हैं। इसके अलावा आप साधना का चुनाव सरलता और कठिनता के आधार पर भी कर सकते हैं। यदि आप किसी महान देवता की साधना कर रहे हैं तो आपको इसके लिए स्वयं को उन्हीं के समान बनाना होगा। एक सामान्य तांत्रिक बनना बहुत आसान है। मित्रों, एक सामान्य तांत्रिक बनना आजकल अत्यंत सरल हो गया है। आज भी तंत्र का बहुत गलत उपयोग किया जाता है। विशेषकर एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के ऊपर तंत्र क्रिया करवाने में संलग्न है। इसलिए प्रत्येक घर के व्यक्ति को थोड़ा बहुत तंत्र क्रिया का ज्ञान होना ही चाहिए ताकि तंत्र की सहायता से सहजता से वो अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकता है और सामान्य रोगों का भी अत्यंत सहजता से उपचार कर सकता है। ऐसे कार्यों में कई काम आते हैं, जैसे किसी को बुखार का झाड़ा देना, सिर दर्द का झाड़ा देना और धन रोकने के टोटके करना, बिच्छू का झाड़ा देना, किसी टोने टोटके का प्रभाव दूर करना। इस तरह की सामान्य क्रियाएं करना इस कारण से सरल होता है क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार की सिद्धियों की आवश्यकता नहीं होती है। बस इनमें या तो कुछ मंत्र होते हैं जिनका जाप करना होता है या फिर कुछ टोटके होते हैं जिनको नियम के अनुसार करना होता है। इन टोने टोटकों की संख्या अत्यधिक होती है। यदि आप इनको गलत विधि से भी करते हैं तो किसी भी प्रकार की हानि होने के अवसर कम ही होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जिस कार्य के लिए आपने टोना टोटका किया है वो कार्य पूर्ण नहीं होगा। फिर भी जो लोग तंत्र सीखना चाहते हैं उनको भी इनके बारे में पूर्ण ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है। जो लोग तांत्रिक होते हैं उनके पास अनेक प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। जैसे कुछ लोग उनके पास वशीकरण के लिए आते हैं तो कुछ अपनी शारीरिक समस्याओं के लिए भी आते हैं। उनको तावीज बनाकर देना भी एक तांत्रिक का कार्य होता है। शाबर मंत्रों का प्रयोग करना सरल है। एक तंत्र मंत्र को जानने वाला प्रत्येक साधक शाबर मंत्र का प्रयोग करता है। अनेक शाबर मंत्र हैं और उनका प्रयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। शाबर मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि इनको उच्चारण करना सरल होता है, जबकि वैदिक मंत्रों का तो उच्चारण करना ही अत्यंत कठिन होता है। आपको बता दें कि बीज मंत्रों का तो अर्थ होता है, लेकिन शाबर मंत्रों का अर्थ होता भी है, लेकिन कुछ अर्थहीन भी होते हैं। शाबर मंत्र सिद्ध किए हुए मंत्र होते हैं, इस कारण से इनका प्रभाव शीघ्र ही होता है। यही कारण है कि ये शाबर मंत्र तांत्रिकों की प्रथम पसंद बने हुए हैं। तंत्र मंत्र विद्या सीखने में कितना समय लग सकता है? मित्रों, वैसे तो तंत्र मंत्र का कोई अंत नहीं है, लेकिन यदि आप एक ऐसे तांत्रिक बनना चाहते हैं जो सामान्य जन की समस्याओं का समाधान कर सके तो इसमें आपको न्यूनतम 1 वर्ष का समय लग जाता है। क्योंकि प्रथम तो आपको सिद्धियों को प्राप्त करना होगा, उसके पश्चात जब हम नवीन होते हैं तो किसी भी कार्य को ठीक से नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में गुरु की देखरेख में ही कार्य करना होता है। उसके पश्चात धीरे धीरे आत्मविश्वास आ जाता है तो फिर आप स्वतंत्र रूप से भी कार्य कर सकते हैं। यदि हम तंत्र मंत्र का गलत प्रयोग करते हैं तो क्या हानि हो सकती है? देखिए, यदि आप मंत्र या किसी तंत्र का अनुचित प्रयोग करते हैं तो आपने जो भी सिद्धियां प्राप्त की हैं वे निष्प्रभावी हो सकती हैं और अंत में आपकी दुर्गति भी होती है। इसलिए तंत्र मंत्र का प्रयोग सदैव सकारात्मक कार्यों के लिए ही करना चाहिए। जब आप किसी की सहायता करते हैं तो आपकी शक्तियां और अधिक प्रबल होती जाती हैं, लेकिन जब आप किसी का अहित करते हैं तो धीरे धीरे आपकी शक्तियां क्षीण होने लगती हैं और एक समय ऐसा आता है जब आप पूर्णतया शक्तिहीन हो जाते हैं। तंत्र मंत्र में शुद्धता का महत्व। मित्रों, तंत्र मंत्र की साधना में शुद्धता का विशेष महत्व होता है। यदि आप साधना कर रहे हैं तो आपको शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शुद्धता बनाए रखनी होगी। साधना के समय आपके वस्त्र स्वच्छ होने चाहिए, आपका शरीर स्नान करके शुद्ध होना चाहिए और आपका मन भी पवित्र विचारों से भरा होना चाहिए। अनेक साधनाओं में तो विशेष प्रकार के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। जैसे कुछ साधनाओं में ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक होता है, कुछ साधनाओं में विशेष प्रकार के भोजन का सेवन करना होता है और कुछ साधनाओं में मौन रहना होता है। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपकी साधना सफल नहीं होगी, बल्कि उल्टे आपको हानि भी हो सकती है।
इसलिए साधना के समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तंत्र मंत्र में समय और स्थान का महत्व। दोस्तों, तंत्र मंत्र की साधना में समय और स्थान का भी विशेष महत्व होता है। प्रत्येक साधना का एक निश्चित समय होता है। कुछ साधनाएं रात्रि के समय करनी होती हैं, तो कुछ साधनाएं प्रातःकाल करनी होती हैं। इसी प्रकार कुछ साधनाएं अमावस्या की रात्रि में करनी होती हैं, तो कुछ साधनाएं पूर्णिमा की रात्रि में करनी होती हैं। यदि आप गलत समय पर साधना करते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसी प्रकार स्थान का भी विशेष महत्व होता है। कुछ साधनाएं शमशान में करनी होती हैं, तो कुछ साधनाएं एकांत स्थान पर करनी होती हैं। कुछ साधनाएं नदी के किनारे करनी होती हैं, तो कुछ साधनाएं पर्वत पर करनी होती हैं। प्रत्येक साधना के लिए स्थान का चुनाव उसकी प्रकृति के अनुसार किया जाता है। इसलिए साधना करते समय समय और स्थान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तंत्र मंत्र में सामग्री का महत्व। मित्रों, तंत्र मंत्र की साधना में प्रयोग होने वाली सामग्री का भी विशेष महत्व होता है। प्रत्येक साधना में कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे कुछ साधनाओं में रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता होती है, तो कुछ साधनाओं में तुलसी की माला की आवश्यकता होती है। कुछ साधनाओं में धूप दीप की आवश्यकता होती है, तो कुछ साधनाओं में यंत्र की आवश्यकता होती है। यदि आप साधना में गलत सामग्री का प्रयोग करते हैं तो आपकी साधना सफल नहीं होगी। इसलिए साधना करने से पूर्व ये जान लेना आवश्यक है कि उस साधना में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी और वे सामग्रियां कहां से प्राप्त की जा सकती हैं। आपका गुरु आपको इन सभी बातों की जानकारी देगा। तंत्र मंत्र में मंत्र जाप का महत्व। दोस्तों, तंत्र मंत्र की साधना में मंत्र जाप का सर्वाधिक महत्व होता है। मंत्र जाप ही साधना का मूल आधार होता है। जब आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो उस मंत्र की ध्वनि तरंगे ब्रह्मांड में फैलती हैं और उस देवता या शक्ति तक पहुंचती हैं जिसके लिए वो मंत्र है। लेकिन मंत्र जाप करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। सर्वप्रथम तो मंत्र का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। यदि आप मंत्र का गलत उच्चारण करते हैं तो वो मंत्र प्रभावी नहीं होगा। द्वितीय, मंत्र जाप करते समय आपका मन एकाग्र होना चाहिए। यदि आपका मन भटकता रहेगा तो मंत्र जाप का कोई लाभ नहीं होगा। तृतीय, मंत्र जाप की एक निश्चित संख्या होती है जिसे पूर्ण करना आवश्यक होता है। कुछ मंत्रों को 1,00,000 बार जपना होता है, तो कुछ मंत्रों को 10,000 बार जपना होता है। इसलिए मंत्र जाप करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तंत्र मंत्र में यंत्र का महत्व। मित्रों, तंत्र मंत्र की साधना में यंत्र का भी विशेष महत्व होता है। यंत्र एक प्रकार का ज्यामितीय चित्र होता है जो किसी देवता या शक्ति का प्रतीक होता है। जब आप किसी यंत्र पर ध्यान लगाते हैं तो आपका मन एकाग्र होता है और उस देवता या शक्ति से संपर्क स्थापित होता है। प्रत्येक देवता या शक्ति का एक विशेष यंत्र होता है। जैसे श्री यंत्र लक्ष्मी जी का यंत्र है, महामृत्युंजय यंत्र शिव जी का यंत्र है और गणेश यंत्र गणेश जी का यंत्र है। यंत्र को तांबे, चांदी या सोने की धातु पर बनाया जाता है। कुछ यंत्र भोजपत्र पर भी बनाए जाते हैं। यंत्र को बनाने का एक विशेष विधान होता है और इसे किसी शुभ मुहूर्त में ही बनाया जाता है। यंत्र को सिद्ध करने के लिए भी एक विशेष विधि होती है जिसमें मंत्र जाप और पूजन किया जाता है। तंत्र मंत्र सीखने के लाभ। मित्रों, तंत्र मंत्र सीखने के अनेक लाभ हैं। यदि आप तंत्र मंत्र सीख जाते हैं तो आप अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान कर सकते हैं। आप दूसरों की भी सहायता कर सकते हैं। तंत्र मंत्र की सहायता से आप रोगों का उपचार कर सकते हैं। आप किसी के भविष्य को देख सकते हैं। आप किसी की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त तंत्र मंत्र सीखने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है और आपका मानसिक बल प्रबल होता है। तंत्र मंत्र सीखने से आपको आध्यात्मिक उन्नति भी होती है और आप जीवन के रहस्यों को समझने लगते हैं। लेकिन ये सब तभी संभव है जब आप तंत्र मंत्र का सही उपयोग करें और इसका प्रयोग केवल सकारात्मक कार्यों के लिए करें। तंत्र मंत्र सीखने से पहले सावधानियां। दोस्तों, तंत्र मंत्र सीखने से पूर्व कुछ सावधानियां बरतना अत्यंत आवश्यक है। सर्वप्रथम तो आपको ये निश्चय कर लेना चाहिए कि आप तंत्र मंत्र क्यों सीखना चाहते हैं। यदि आपका उद्देश्य केवल धन कमाना है या किसी का अहित करना है तो आपको तंत्र मंत्र नहीं सीखना चाहिए। द्वितीय, आपको एक योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए जो आपको सही मार्गदर्शन दे सके। तृतीय, आपको ये समझ लेना चाहिए कि तंत्र मंत्र कोई खेल नहीं है, ये एक गंभीर विषय है और इसमें अनेक जोखिम भी हैं। चतुर्थ, आपको धैर्य रखना होगा क्योंकि तंत्र मंत्र सीखने में समय लगता है। पंचम, आपको नियमित अभ्यास करना होगा क्योंकि बिना अभ्यास के आप तंत्र मंत्र में पारंगत नहीं हो सकते हैं। षष्ठ, आपको अपने विचारों को सकारात्मक रखना होगा क्योंकि नकारात्मक विचारों से आपकी साधना प्रभावित होती है। तंत्र मंत्र की वर्तमान स्थिति। मित्रों, आज के आधुनिक युग में तंत्र मंत्र के प्रति लोगों की धारणा बदल गई है।
कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं तो कुछ लोग इसे विज्ञान मानते हैं। सत्य ये है कि तंत्र मंत्र ना तो पूर्णतया अंधविश्वास है और ना ही पूर्णतया विज्ञान। ये एक आध्यात्मिक विद्या है जिसका अपना स्थान है। आज भी अनेक लोग तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं और इससे लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आज तंत्र मंत्र का दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है। अनेक ढोंगी तांत्रिक लोगों को ठगने में लगे हुए हैं। वे लोगों को भयभीत करके उनसे धन ऐंठते हैं। इसलिए यदि आप किसी तांत्रिक के पास जा रहे हैं तो सावधान रहें और उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। एक सच्चे तांत्रिक की पहचान कैसे करें? दोस्तों, एक सच्चे तांत्रिक की पहचान करना कठिन नहीं है। एक सच्चा तांत्रिक कभी भी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करता है। वो विनम्र होता है और लोगों की निस्वार्थ भाव से सहायता करता है। वो अधिक धन नहीं मांगता है और केवल उतना ही लेता है जितना आवश्यक हो। एक सच्चा तांत्रिक कभी भी किसी को भयभीत नहीं करता है, ना ही किसी का अहित करता है। वो सदैव सकारात्मक बातें करता है और लोगों को सही मार्गदर्शन देता है। यदि कोई तांत्रिक आपको बताता है कि आप पर किसी ने बहुत बड़ा तंत्र कर दिया है और इसे दूर करने के लिए बहुत अधिक धन चाहिए, तो समझ जाइए कि वो ढोंगी है। एक सच्चा तांत्रिक कभी भी इस प्रकार की बातें नहीं करता है। तंत्र मंत्र का भविष्य। मित्रों, तंत्र मंत्र का भविष्य उज्जवल है। आज विज्ञान भी धीरे धीरे इस बात को स्वीकार कर रहा है कि ध्वनि तरंगों का प्रभाव होता है और मंत्रों में शक्ति होती है। अनेक वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं जो ये सिद्ध कर रहे हैं कि मंत्र जाप से मस्तिष्क की तरंगें बदलती हैं और शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आने वाले समय में तंत्र मंत्र को और अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाएगा और इसके रहस्यों को उजागर किया जाएगा। लेकिन ये भी आवश्यक है कि तंत्र मंत्र का सही उपयोग हो और इसका दुरुपयोग ना हो। तंत्र मंत्र और आधुनिक जीवन। दोस्तों, आधुनिक जीवन में तंत्र मंत्र की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। आज का मनुष्य अनेक प्रकार के तनावों से घिरा हुआ है। उसे शांति नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में तंत्र मंत्र उसे शांति प्रदान कर सकता है। मंत्र जाप से मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। ध्यान और योग के साथ जब तंत्र मंत्र का अभ्यास किया जाता है तो मनुष्य को अपार शांति और आनंद की अनुभूति होती है। इसके अतिरिक्त तंत्र मंत्र की सहायता से अनेक छोटी मोटी समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है। इसलिए आधुनिक जीवन में भी तंत्र मंत्र का विशेष महत्व है। निष्कर्ष। तो मित्रों, ये थी तंत्र मंत्र विद्या सीखने की संपूर्ण जानकारी। हमने आपको बताया कि तंत्र मंत्र क्या है, इसे कैसे सीखा जा सकता है, इसके लिए किन गुणों की आवश्यकता है, गुरु का क्या महत्व है और इसे सीखते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। हमने ये भी बताया कि तंत्र मंत्र का सही उपयोग कैसे करें और इसके दुरुपयोग से क्या हानि हो सकती है। यदि आप तंत्र मंत्र सीखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम एक योग्य गुरु की तलाश करें और उनके मार्गदर्शन में ही इस मार्ग पर आगे बढ़ें। याद रखें कि तंत्र मंत्र का उद्देश्य केवल लोगों की सहायता करना होना चाहिए, न कि किसी का अहित। यदि आप सही मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी और आप एक सच्चे तांत्रिक बन सकेंगे। तंत्र मंत्र एक महान विद्या है जिसका सम्मान करना चाहिए और इसका उपयोग मानवता की भलाई के लिए करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। यदि आपके मन में तंत्र मंत्र से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।